जी, नमस्ते सभी को। शिव शक्ति विथ आनफेसी के मंच से मैं कुमकुम मिश्रा यूपी वाराणसी से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, वेलकम करती हूँ और शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। थैंक्स मैं अपनी ज्योति तिवारी मैम का करना चाहूँगी कि जो एक वुमेन से होके जिन्होंने एक बेड़ा उठाया है, शिव शक्ति के मंच को ऑर्गेनाइज़ किया। तो यहाँ पे हम लोग अपनी होस्टिंग, को-होस्टिंग, प्रेजेंटेशन सब कुछ यहाँ हम लोग सीख रहे हैं। और हमारे प्रेजेंटर एक से बढ़कर एक प्रेजेंटर यहाँ पे आते हैं, हम सबको नॉलेज देते हैं। तो मैं अपनी ज्योति मैम का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ ये मंच ऑर्गेनाइज करने के लिए। उसके बाद हमारी मेंटर गीतांजलि शुक्ला जी, नीलम मंदिरिता, उषा अरोरा जी, मैं अपनी तीनों बहनों का भी थैंक्स करना चाहूँगी, आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे जो कोर मेंबर हैं, निराली भाटिया जी, रेणु परिहार जी हैं, वंदना जी हैं और हमारे भाई बहुत से लोग हैं, तो मैं सबका नाम नहीं ले पाऊँगी यहाँ पे। तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त है कि आप लोग की वजह से ही ये जो शिव शक्ति का मंच है आगे बढ़ रहा है, डे पर डे ग्रोथ कर रहा है और हम लोग यहाँ से बहुत से नॉलेज गेन करते हैं। तो आप सभी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे साथ अभी जितने भी भाई-बहन उपस्थित हैं यहाँ पे या अभी आएँगे या इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि वो अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर हमारे इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और नॉलेज देंगे। उसके बाद आज के हमारे को-होस्ट राधे छोटे भाई हैं, बहुत अच्छी इनकी वॉइस है, बहुत अच्छी इनकी बहुत अच्छे शब्दों को रखते हैं, तो मैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आज की जो को-होस्टिंग का काम है, आज हमारे राधे भाई करेंगे, तो थैंक यू सो मच राधे भाई। हमारे साथ यहाँ पे बनी हुई हैं वंदना जी हैं, मदन कुमार मिश्रा जी बने हुए हैं, वीर नारायण जी बने हुए हैं, राजकुमार गुप्ता जी बने हुए हैं, बीनू गोपाल जी हैं, वीरेंद्र कुमार सर हैं, तीर्थ गुरु मैम हैं, बहुत से लोग हमारे भाई-बहन यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं सभी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ और बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग हमारे साथ उपस्थित हुए हमारी इस शिव शक्ति मंच पर। और आज के हमारे जो प्रेजेंटर वाओ! किसी नाम के पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत एक्टिव पर्सन है, बहुत नॉलेजेबल हैं और बिज़नेसमैन जो कि हमारा अनपैसिव में है, तो आज हम लोग उनसे उनके जो टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग हमारे सूरजमल धाकड़ सर, जो कि बहुत एक्टिव पर्सन है, बहुत नॉलेज रखते हैं, तो अपने शब्दों को हमारे बीच रखेंगे और हाँ, इतने बिजी शेड्यूल होने के बावजूद भी हमारे सूरजमल सर अपने कीमती समय पर हमारा जो टाइम है, 1:30 का टाइम है, तो हमारे सर हमारे पास उपस्थित हो गए, इससे ये बड़ी बात क्या होगी? इतना बिजी होने के बावजूद भी जो कि रूम पे भी नहीं है, अपने घर से काफ़ी दूर हैं, लेकिन आए। तो मोस्ट वेलकम सर, आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारी शिव शक्ति के मंच पर हम सभी के बीच उपस्थित हुए। तो प्लीज़ आप मंच पर आइए और अपने शब्दों को रखिए। आज का जो प्रेजेंटर टॉपिक आपका है, उस पे आप अपने शब्दों का जो है चयन करिए। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद मैम, धन्यवाद, थैंक यू। यहाँ पर सभी उपस्थित लोगों का मेरा नमस्कार और मैं सूरजमल धाकड़ अजमेर राजस्थान से आज पहली बार मैं आप सब लोगों के सामने आया और मैं कुमकुम मैम ने मेरे को कल बोला था, मैं आज बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से भी मैं यहाँ पर फिर भी मेरे को समय नहीं मिल रहा, फिर भी मैं आज आया हूँ क्योंकि सभी लोग नए हैं तो मेरे को आना थोड़ा ज़रूरी भी हो गया था। मैंने कहा अपन सब लोगों से एक बार मिलेंगे। तो सभी को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आप लोग सब यहाँ पर आते हैं और रोज़ कुछ न कुछ यहाँ से सीखते हैं और नया-नया नॉलेज लेते हैं। लेकिन कुमकुम मैम मैं आपको बताना चाहूँगा कि रियली ये यहाँ से नॉलेज लेते हैं क्या? क्या ये अपने जीवन में उसको उतारते हैं या इधर से सुन के इधर निकाल देते हैं? यहाँ पर अगर आप लोग आते हैं, तो यहाँ पर अगर आप समय देते हैं, तो आप यहाँ से नॉलेज लेके अपने जीवन में उसको उतारें। रूप से उसकी प्रैक्टिस करें और यहाँ से दिया हुआ ज्ञान, यहाँ से दिया गया नॉलेज आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए काम आए, ऑन पैसिव के लिए काम आए, ऑन पैसिव के प्रोडक्ट चलाने के लिए काम आए, उसको सीखने के काम आए और फिजिकल रूप से आप अपने मोबाइल पर उस प्रोडक्ट के ऊपर जाएँ,
उसको खोलें, उसको सीखें और उसको समझें। तभी आपका यहाँ पर आना सार्थक माना जाएगा, अन्यथा रोज यहाँ पे आना कोई उचित नहीं है, अपना टाइम खराब करना होता है। इसीलिए सभी लोग यहाँ पर अगर आते हैं, तो रोज किसी न किसी प्रोडक्ट के बारे में आप सीखें, समझें और नहीं आता समझ में तो किसी भी मंच पे जाएँ, यहाँ पर आएँ, कहीं और जाएँ और वहाँ पे अपना हैंड रेज़ करें और अपनी जो भी परेशानी है, या फिर अपने जो भी डिफ़िकल्ट आपके सामने आता है, उसको उनके सामने रखें। मैं मानता हूँ कि आपका समाधान वहाँ पे होगा और आप वहाँ से आगे बढ़ पाएँगे। तो मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पर जितने भी लोग बने हैं, अपने ओन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन प्रोडक्ट को एक-एक बार देखें, समझें, सीखने का प्रयास करें और कुछ ही नहीं तो ओ नेट पे जाके एक पोस्ट डालें और ज़्यादा नहीं तो किसी को हाय हेलो करके, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग करके एक मेल कर देवें, है ना? और अपने लिंक को ट्रिम करें, वो ट्रिम पे जाके ट्रिम करें, उसको छोटा करें, उसका प्रमोशन करें, इंस्टाग्राम पे जाके करें, फेसबुक पे जाके करें, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे जाके करें, उसको ट्रिम करना सीखें। बहुत सारा पोटेंशियल है ओन पैसिव में, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मतलब आप सोच नहीं सकते इतना ज़्यादा पोटेंशियल ओन पैसिव में है। तो मैं सभी से एक निवेदन करूँगा कि आज के बाद जितने भी लोग यहाँ पे सुनने के बाद अपने-अपने मोबाइल पे जाएँ, रोज़ 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट जितना समय आपसे हो सके, अपना एक प्रोडक्ट को खोलें, उसकी समरी को पढ़ें, उस प्रोडक्ट को ओपन करें और उसमें क्या-क्या फीचर्स हैं और उसमें क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं, उसको आप सीखें, समझें और नहीं समझ में आए तो एक-दूसरे से डिस्कस करें। तो मैं आज के टॉपिक पे आता हूँ और मैम आज आप बताएँ कौन से टॉपिक पे अपने को बात करनी है? मैम आप मेरे को थोड़ा बताएँ? एक मिनट, कुमकुम मैम जी, मेरी जी। आवाज़ आ रही है? यस, यस, आपकी वॉइस आ रही है। आप बताएँ कौन से टॉपिक पे आज अपने को क्लियर करना है, वो पूरा टॉपिक मैं आज क्लियर करूँगा, आप बताएँ? जी, क्या डिमांड है आप आवर लोगों की? ओ जी, ओके, बोलें? आप जी, कौन से टॉपिक में मेरे को बोलना है, कौन-सा टॉपिक क्लियर करना है, आपकी डिमांड कौन-सी है, जो आपके मंच पे सारे पार्टिसिपेंट सुनना चाहेंगे या उनका माइंड को क्लियर करना चाहेंगे या उनके कोई मन का जो सवाल हैं, तो वो क्लियर करना चाहेंगे? ओके सर, सर आप वो कनेक्ट पे बता दीजिए या ओ कनेक्ट बिज़नेस पे के तो वो माध्यम जी, बिज़नेस के ऊपर कुछ आप बोल सकते हैं। ऑन पैसिव की रिकॉर्डिंग में पूरे दिन भर बोल सकता हूँ मैम, आप बताएँ ये मैं तो मुझे पता कहाँ है। पर सर वो कनेक्ट पे बोलिए आप। ओ कनेक्ट पर? जी, चलो, आज का ओ टॉपिक कनेक्ट ओ जी, जी, चलो बोलिए। अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है। देखो सभी को मैं एक बात क्लियर कर दूँ आज, सभी को एक मैं बात क्लियर कर दूँ, कि सब लोग बाग पैनिक भी हैं और नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। जो लोग नेगेटिव हैं, उनको अभी इस माहौल में कोई पॉजिटिव नहीं कर सकता और जो पॉजिटिव है, उसको कोई भी लोग यहाँ पर नेगेटिव नहीं कर सकते। पोटेंशियल है पॉजिटिव करने का नेगेटिव लोगों को, लेकिन बहुत कम चांस है। रीज़न ये है कि जो नेगेटिव लोग हैं, वो कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं, कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए वो लोग नेगेटिव हैं और बहुत कम लोग हैं जो नेगेटिव लोग आके क्वेश्चन भी करते हैं, उनको समझ में भी आती है, उनको सिखाते भी हैं, समझाते भी हैं। तो पॉजिटिव करने की हम पूरी कोशिश करते हैं उनको और भविष्य का उनको दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। तो मैं आज ये कोशिश करूँगा आपके सामने थोड़ा-थोड़ा फीचर सबके रखूँगा, प्रोडक्ट के विषय में मैं बात करूँगा, वो कनेक्ट पर भी बात करेंगे, वो ब्लेस पे भी बात करेंगे, वो ट्रैकर पे भी करेंगे, थोड़ा-थोड़ा सब पे करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ सबसे पहले जो अपन बात करने वाले हैं, अपन बात करेंगे ओब्लेस पर। ओब्लेस पर मैं बात करना चाहूँगा। ओब्लेस एक अपना ऑन पैसिव का प्रोडक्ट है। तो ओब्लेस अपन किसी को दान करते हैं या किसी को मदद करते हैं, है ना? तो वो मदद प्रॉपर पहुँचती है या नहीं पहुँचती है ना? उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा अभी अपन सभी के मन में कहीं न कहीं दान करने की एक इच्छा जागृत होती है, एक उम्मीद जागती है कि अपन कहीं न कहीं अपने मन में एक दया पैदा होती है
कि भाई अपन कहीं किसी को, गरीब आदमी को खाना खिला दें, किसी को कपड़े दिला दें, या किसी की हेल्प कर दें, या कोई हैंडीकेप है तो उसकी थोड़ी मदद कर दें, कोई ब्लाइंड है तो उसकी मदद कर दें, है ना। तो इस तरह के भाव सभी लोगों के मन में आता है ना। कोई एजुकेशन में कमजोर है तो उसका एजुकेशन में थोड़ी मदद कर दी जाए, कोई अगर बीमार आदमी है तो उसकी मदद कर दी जाए। तो इस तरह के भाव लगभग सभी लोगों के मन में आते हैं। किसी को कम आता है, किसी को ज्यादा आता है, लेकिन लगभग सभी को आता है। अब होता क्या है कि कोई अपने पास अगर कोई दान मांगने आता है, कोई हेल्प मांगने आता है, तो कहीं न कहीं अपन लोगों के मन में ऐसा आता है, क्या पता ये कोई गलत आदमी तो नहीं है, या कोई गलत जगह पे तो अपना पैसा नहीं जा रहा है, क्या पता ये लोग कोई बेवड़े तो नहीं है, क्या अपने पैसे का कोई मिसयूज तो नहीं होता है। ऐसे मन में भाव आके और उसको मना कर देते हैं, और उसकी हेल्प अपन नहीं कर पाते हैं। और जाहिर सी बात है, लगभग वो गलत यूज में ही जाते हैं पैसे। तो इसका सही उपयोग कैसे हो, और सटीक उपयोग कैसे हो, है ना, और अपन संतुष्ट कैसे होगा, अपना पैसा सही जगह गया, उसी को नजर में रखते हुए अपने ओन पैसिव ने एक प्रोडक्ट बनाया है, ओब्लेस। ओब्लेस आप लोगों ने अभी उसको पढ़ा नहीं होगा, देखा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, मैं आपको समझाऊं आज। ओब्लेस के अंदर होता क्या है कि अगर आप उसको खोलेंगे, ओब्लेस को, तो उसमें आपको समझ में आएगा। सबसे पहले उसमें ऑप्शन आएगा, आप कौन से कंट्री में दान करना चाहते हैं या हेल्प करना चाहते हैं, कौन से कंट्री में करना चाहते हैं, आपको कंट्री का ऑप्शन मिलेगा। और कंट्री में अगर आप जाओगे तो फिर बाद में उसमें आएगा स्टेट, आप कौन से स्टेट में आप करना चाहोगे। स्टेट आने के बाद में फिर बाद में आपसे पूछा जाएगा आप कौन से फील्ड में आप हेल्प करना चाहेंगे, जैसे एजुकेशन फील्ड में करना चाहेंगे, सोशल फील्ड में करना चाहेंगे, या आप कोई हैंडीकेप वाले बच्चों को करना चाहेंगे, या कोई गरीब आदमी है तो उसकी हेल्प करना चाहेंगे, कोई या किसी कोई पीड़ित लोग है, जैसे बाढ़ पीड़ित हो गए, भूकंप पीड़ित हो गए, या बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है ना, तो उसमें देना चाहेंगे, या फिर आप किसी बीमार की हेल्प करना चाहेंगे, है ना। तो बहुत सारे वहां पे ऑप्शन आएंगे। तो उस ऑप्शन को आप टच करोगे तो फिर बाद में वहां पे ऑप्शन आएगा स्टेट के बाद में, आप कौन से जो स्टेट सेलेक्ट करते हो, उस स्टेट का जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उन डिस्ट्रिक्ट का नाम आ जाएगा। जैसे आगरा हो, जैसे यूपी से तो आगरा का ऑप्शन आ गया। तो आगरा के अंदर आपने चूज किया कि भाई मैं तो एजुकेशन सेक्टर में करना चाहता हूँ, या कोई हैंडीकेप बच्चे ऐसे हैं जो अनाथ बच्चे हैं, या कोई हैंडीकेप बच्चे हैं, या ब्लाइंड व्यक्ति हैं, इनका करना चाहता हूँ। तो वहां पर जितनी भी रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं उनके नाम आ जाएंगे। और फिर बाद में अगर आप उस संस्थाओं पे क्लिक करेंगे तो फिर बाद में वहां पर उनका पूरा डिटेल आ जाएगा कि भाई आप यहाँ हमारी उस संस्था में इतने बच्चे हैं, या इतने आदमी हैं, इतने व्यक्ति हैं, या इसमें काम कर रहे हैं, तो आप कितने लोगों का करना चाहोगे, या कितने रुपए का करना चाहोगे, किस तरह से करना चाहोगे, वो ऑप्शन आएगा। तो उसको आप चूज करेंगे तो आपका पैसा प्रॉपर जगह पर पहुंच जाएगा। 100% एक रुपया भी इधर उधर नहीं होगा, वो पैसा वहीं पर जाके लगेगा जहां पर आप चाहते हैं। तो इस तरह का ये अपना ओबलेस प्रोडक्ट है। और सभी को एक बात मैं क्लियर करूंगा, जब जब भी आप विड्रॉल करोगे अपने पेमेंट को, आने वाले समय में जब जब भी पेमेंट को विड्रॉल करोगे, ओबलेस का आपके सामने ऑप्शन आएगा। आप यहाँ पे ब्लेस करना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं क्या, $1, $2, $5, $10, $20, जितना आप देना चाहते हैं। हर बार विड्रॉल करोगे तो ये ऑप्शन आपके सामने आने वाला है। तो आप आपने सुना होगा बहुत से लीडरों के सामने, या मीटिंगों में, या वेबिनारों में, ऑन पैसिव के जितने भी फाउंडर हैं तो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करेंगे। तो अपन, ये पहला कदम है जो ह्यूमैनिटी को अपन यहाँ से अपलिफ्ट करने वाले हैं। एक ये सुनहरा अवसर है, सुनहरा कदम है, बहुत अच्छा कदम है, जहाँ से अपन लोग अगर एक एक फाउंडर जब जब विड्रॉल करेगा और जब जब वो ब्लेस करेगा, है ना, तो आप मान सकते हो कि 14 लाख फाउंडर है, 14 लाख अगर डेली विड्रॉल करते हैं तो 14 लाख बार ब्लेसिंग होगी, और कितने लोगों को अपन अपलिफ्ट कर पाएंगे आप सोच सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा कदम है ओन पैसिव का। तो इस तरह से ये अपना एक ओब्लेस अपना प्रोडक्ट है, और बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जोरदार प्रोडक्ट है। अब बात करते हैं अपन, जैसे ओन पैसिव का, ओन पैसिव में फाउंडरों की भूमिका क्या रहेगी, फाउंडर लोग क्या हेल्प कर पाएंगे, या फाउंडर लोग क्या कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं, और क्या योगदान रहेगा फाउंडरों का, और फाउंडरों के क्या अधिकार रहेंगे, फाउंडर लोग क्या कर सकते हैं। अभी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है,
अभी अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। तो आने वाले समय में अपने हाथ में क्या आने वाला है और अपन क्या करने वाले हैं और क्या अधिकार अपने को मिलने वाले हैं, इस पे अपन थोड़ी चर्चा करेंगे। तो सभी को मैं एक बात बताऊंगा कि अपने पास बहुत सारे अधिकार आने वाले हैं और इतने जबरदस्त अधिकार आने वाले हैं। ये समझो कि ऑन पैसिव के जितने भी प्रोडक्ट है, ओनली फॉर ओनली फाउंडर लोग ही मार्केट में लेके आने वाले हैं, न कि कोई ऑन पैसिव कंपनी लेके आएगी। केवल और केवल फाउंडर लोग ही इसको मार्केट में लेके आएंगे और यूजरों के तक जो पहुंचाएंगे केवल फाउंडर लोग ही पहुंचाएंगे। ऑन पैसिव कंपनी उनके प्रोडक्ट मार्केट में नहीं उतारेगी। यानी कि ये बात सही है कि फाउंडर लोग ही सबसे ऊपर रहेंगे और फाउंडर लोगों के पास ही सारे प्रोडक्ट रहेंगे और सारे अधिकार प्रोडक्टों के जो है वो फाउंडरों के पास ही रहने वाले हैं। जो भी प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा कहीं न कहीं किसी न किसी फाउंडर के साइड से ही जाने वाला है और उसका मार्जिन फाउंडर को ही मिलने वाला है। तो फाउंडरों के पास बहुत बड़ा ये एक अधिकार है। अगर कोई भी कस्टमर, कोई भी यूजर डायरेक्ट onpassive.com पर जाकर रजिस्टर्ड करता है, तो onpassive जितना भी ट्रैफिक वहां पे इकट्ठा होगा वो फाउंडरों में कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, फाउंडरों में डाल दिया जाएगा। डायरेक्ट कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट ऑन पैसिव कंपनी डायरेक्ट नहीं देगी। ये बहुत बड़ा अपने को पास प्लस पॉइंट है और बहुत अच्छा कंपनी की स्ट्रेटेजी है जो अपने फाउंडरों के पक्ष में है। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, लोग बागों को जो सुनना चाह रहे हैं और लोगों जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं, मैं उस पर भी चर्चा करूंगा। लोग बाग सोच रहे हैं कि कब ट्रैफिक आएगा, कब कॉमर्शियल होगा, है ना, और कब ये सिस्टम चलेगा। इतने साल हो गए, है ना, और सभी लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं और उम्मीदें पाले हुए हैं, उस पर मैं चर्चा करूंगा। देखो आप सभी एक बात को समझो, ऑन पैसिव का जब हैदराबाद में अपना ऑफिस लगा, उसके 6 महीने बाद, उसके 6 महीने बाद से रियल रियल वर्किंग स्टार्ट हुई। रियल वर्किंग का मतलब ये है कि काम में तेजी आई, काम में गति आई। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं हैदराबाद में ऑफिस कब लगा, कोरोना पीरियड कब आया, और कोरोना के जस्ट बाद में जब रिक्रूटमेंट होने लगे अपने टेक टीम के, और टेक टीम जब वर्क करने लगी, तो उस पीरियड से ही अपने ऑन पैसिव की जो गति बनने लगी, प्रोडक्ट के ऊपर काम होने लगा। तो आप समझ सकते हैं कितना टाइम हुआ। कोई 6 साल नहीं हुए, कोई 5 साल नहीं हुए, कोई 4 साल नहीं हुए। मेरा ऐसा मानना है मात्र 3 साल हुए हैं। 3 साल से भी कम पीरियड हुआ, बल्कि ज्यादा नहीं हुआ, है ना। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी टेक्निकल टीम को। तो बहुत कम समय में ये जितने भी प्रोडक्ट है इनको बनाया और अपने सामने लाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैं उस टेक्निकल टीम को देना चाहूंगा। और जो स्ट्रेटेजी मार्केट की जो स्ट्रेटेजी मार्केट की बनाई है ऑन पैसिव ने, बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके की बनाई है। और अपन सुनते आ रहे हैं पे प्लान के बारे में, तो जबरदस्त और अमेजिंग होने वाला है अपना पे प्लान। और वर्ल्ड में पहली बार ऐसा पे प्लान आने वाला है जो आज दिन तक किसी ने न तो सुना है, न समझा है, न देखा है। इस तरह का पे प्लान फाउंडरों के पास आने वाला है और लिमिटेड नहीं, अनलिमिटेड पे होने वाला है। ये समझो पेमेंट जो आने वाला है अनलिमिटेड आने वाला है। आप ये मान के चलना अनलिमिटेड आने वाला है ना। तो गजब का पे प्लान आया है और गजब का पे प्लान यहाँ पर शो होगा आपके सामने, और आप थोड़े दिनों में देख पाएंगे। देखो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस से अपने को गुजरना पड़ रहा है। अब समय क्यों लग रहा है उसका रीजन मैं बताऊं आपको शॉर्ट में थोड़ा। समय लगने का रीजन ये है क्योंकि लीगल तरीके से जनरेशन टू जनरेशन का ये प्लान है, आने वाली पीढ़ियों का ये प्लान है, आने वाली पीढ़ियों तक चलने वाला ये बिजनेस है। तो इसके लिए लीगलिटी बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि जितने भी कंट्री हैं, है ना, सबकी लीगल कानून अलग हैं। किसी इंडिया के अलग हैं, पाकिस्तान के अलग हैं, बांग्लादेश के अलग हैं, यूएसए के अलग हैं, है ना, अरब देश के अलग। तो सब कंट्री के अलग अलग कानून हैं। तो उन कानून के हिसाब से लीगल तरीके से पेमेंट फाउंडरों के पास पहुंचे, लीगल तरीके से पेमेंट फाउंडरों के पास पहुंचे। इसके लिए अलग अलग सरकारों से बात करनी होती है, अलग अलग सरकारों के साथ एक वार्ता करनी पड़ती है और उसके पेमेंट प्रोसेस को समझना होता है।
और अंतरराष्ट्रीय कानून का पालन करना होता है। तो एक बिग प्रोसेस है, बड़ा प्रोसेस है। इसके बिना ऑन पैसिव अधूरा है और अपन सब अधूरे हैं। जब तक पेमेंट इनकमिंग और आउटगोइंग, मतलब पेमेंट देना और लेना स्मूथ नहीं हो जाता, जब तक ऑन पैसिव मतलब मार्केट में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग फाउंडर हैं, मैं फाउंडर हूँ, सब जने फाउंडर है। अपन लोग पेशेंस रख सकते हैं, अपन लोग पेशेंस रख सकते हैं, लेकिन कस्टमर कभी भी इंतजार नहीं करता। अगर कस्टमर ने अगर पेमेंट कर दिया, ओ कनेक्ट का पेमेंट कर दिया, और अगर उसका ओ कनेक्ट सही से नहीं चला, तो ये समझो ऑन पैसिव कहीं न कहीं फेल है। और वो एक कस्टमर कम से कम 20 कस्टमरों को नेगेटिव कर देगा और मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैल जाएगी और ऑन पैसिव को नकार देंगे लोग। तो हमारे एस सर कभी भी नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा हो, इसीलिए सिस्टम को स्मूथ किया जाएगा और लीगलिटी के साथ में किया जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा समय लगता है चीजों में बनने में, सीखने में, समझने में और गवर्नमेंट के साथ अटैच होने में। आप लोगों ने देखा होगा अभी फाइनेंस मिनिस्टर जो अपने हैं, पीयूष गोयल, फाइनेंस मिनिस्टर जो है, दुबई गए थे तो मोहम्मद कमाल से मिले थे। वहां पर यूपीआई की चर्चा हुई, है ना। तो कहीं न कहीं बैकएंड पे फाउंडरों के पक्ष में, इंडिया के पक्ष में काम चल रहा है, यूपीआई पे वर्क हो रहा है। और आप, एक बात ये तय है, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले पेमेंट जो स्टार्ट होगा वो भारत में ही होगा, इंडिया में होगा। और दो तरह से यहाँ पे पेमेंट होने जा रहा है आने वाले समय में, आप देखोगे यूपीआई के माध्यम से भी पेमेंट होगा और कार्ड के माध्यम से भी यहाँ पे पेमेंट होगा। सभी फाउंडरों को कार्ड दिया जाएगा, है ना। तो उस कार्ड से भी आप उसको भुना पाएंगे और आप यूपीआई से भी उसको कर पाएंगे। तो काफी कुछ चल रहा है सिस्टम में, तो आप थोड़ा धैर्य बना के रखें। और मैं आपको और एक चीज बताना चाहूंगा कि ऑन पैसिव किस तरह से वर्क करेगा आने वाले समय में। तो मैं बात बता दूं आपको, इतना ट्रैफिक आने वाला है ऑन पैसिव के पास, आप सोच नहीं सकते, बहुत ज्यादा। उसका रीजन ये है कि जितने भी अपने प्रोडक्ट है वो सारे यूनिक प्रोडक्ट है। यूनिक प्रोडक्ट है, वो कैसे यूनिक है और कैसे आम आदमी के यूज में आने वाला है, और उनका यूज इतना आसान है, मतलब बहुत आसान, मतलब आम आदमी बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। इतना मैं कह पाऊंगा कि अनपढ़ आदमी भी मेल करेगा आने वाले समय में। आप देखेंगे आने वाले समय में अनपढ़ आदमी भी ऑन पैसिव का ओ मेल यूज करेगा और ओ मेल यूज करेगा और मेल करेगा आने वाले समय में, ये इतना मेरा मानना है। और पोटेंशियल अपन अगर देखें हर प्रोडक्ट का, तो आप ये मान के चलना, जब ऑन पैसिव लॉन्च होगा, लॉन्च होने के जस्ट 1 साल से 2 साल में हर एक प्रोडक्ट एक बड़ी बड़ी कंपनी बन जाएगा। हर एक प्रोडक्ट अपना एक एक बड़ी बड़ी कंपनी बन जाएगा और सबके ऑफिसेज अलग हो जाएंगे, सबके कस्टमर केयर नंबर अलग हो जाएंगे और सब अलग अलग हो जाएंगे और बहुत बड़ी बड़ी एक कंपनी हो जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक बड़ी बड़ी कंपनी, एक प्रोडक्ट अगर हो जाता है, तो कितना बड़ा पोटेंशियल होगा और कितना बड़ा ट्रैफिक होगा। तो अब यूज करने वाली बात, कैसे यूज होगा और कितनी डिमांड मार्केट में क्रिएट होगी और किस तरह से क्रिएट होगी और कितनी आवश्यकता है पब्लिक को, वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा। जैसे अपन बात करते हैं ओ स्टाफ की। ओ स्टाफ अपना एक प्रोडक्ट है, हालांकि ये अभी फिजिकल प्रोडक्ट है। अभी इसका कंपनी ने कोई अनाउंस नहीं किया कि ये किस तरह से फिजिकल रहेगा या डिजिटली काम करेगा। तो लेकिन इसके फीचर्स की अपन बात करते हैं, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही जबरदस्त, शानदार इसके फीचर्स हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे ये कैसे काम करेगा। जहां पर भी, जैसे 5 वर्कर काम करते हैं, 10 वर्कर काम करते हैं, 50, 100, 200, 500, कितने भी वर्कर काम करते हैं, किसी प्लांट में काम करते हैं, किसी संस्था में काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं पर भी काम करते हैं। तो अभी सिस्टम क्या है, बायोमेट्रिक सिस्टम से जाते हैं, अंगूठा लगाते हैं और उसका प्रेजेंट हो जाता है। और एक वहां पर एक सुपरवाइजर होता है जो उनकी निगरानी रखता है, और एक अकाउंटेंट होता है जो उनकी सैलरी बनाता है, और उनका सभी का एक मैनेजमेंट रखता है। अभी ये सिस्टम है सभी जगह पर, पूरे भारत में। इसके आगे और कोई सिस्टम नहीं है ऑटोमेटिक, कोई सिस्टम नहीं है ऑटोमेटिक ऐसा जो सारा काम ऑटोमेटेड हो जाए। तो ओ स्टाफ क्या करेगा, वो स्टाफ क्या करेगा, वो मोबाइल से भी कनेक्ट रहेगा और अपने कंप्यूटर सिस्टम से भी कनेक्ट रहेगा
और वो जितने भी वर्कर है या जितने भी संस्था में जितने काम करने वाले लोग हैं, फैक्ट्री है, प्लांट है, जहाँ पर भी है, वहां पर अगर उसको लगा दिया जाता है और उसमें अगर सारी चीजें ऐड कर दी जाती है, जैसे कुमकुम मैम को जैसे ऐड कर दिया और इनका नाम लिख दिया और इनके फिंगरप्रिंट और इनका चेहरा स्कैन करवा दिया और उसके आगे इनका लिख दिया 50,000 सैलरी इनकी है और इनका टाइमिंग डाल दिया 10 बजे और इनका छूटने का टाइम 5 बजे डाल दिया। तो अब होगा क्या कि ये डेली वहां पे आएगी, तो इनको कोई भी प्रेजेंट करने का, अंगूठा लगाने का कहीं पे कुछ भी नहीं होगा। डायरेक्ट आएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको ट्रैक करेगा और इसका चेहरा स्कैन कर लिया जाएगा इनका और इनका टाइम पे प्रेजेंट लगा दी जाएगी। अगर ये 1 मिनट लेट आती है, अगर ये 1 मिनट लेट आती है और 1 महीने के अंदर 100 मिनट लेट आती है, 50 मिनट लेट आती है, तो 50 मिनट की इनकी सैलरी कट कर दी जाएगी, है ना। और अगर ये फेस रिकॉग्नाइजेशन करेगा, तो कुमकुम मैम का अगर फेस रिकॉग्नाइजेशन किया और इनका अगर वो बताया कि ये वर्क आज 40% करेगी, है ना, तो दूसरे दिन मालिक इनको पकड़ लेगा कि मैम ये रोज आप क्या कर रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, क्या बात है। तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता देगा कि कौन सा वर्कर कितना पोटेंशियल है और कितना वर्क आज करेगा, 80% करेगा, 60% करेगा, 100% काम करेगा, कितना उसकी कैपेसिटी है। उस चेहरे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये बता देगा कि ये आदमी आज काम कितना करेगा। तो कहीं न कहीं ये श्योर हो जाता है कंपनी मालिक को, फैक्ट्री मालिक को, आज मेरी फैक्ट्री में, आज मेरी कंपनी में, आज मेरे प्लांट में कितने परसेंट वर्क होगा, 80% होगा, 90% वर्क होगा, कितना परसेंट वर्क होगा, ये उसके मालिक को पता लग जाएगा कि आज कितना काम होने वाला है। जैसे ही सारे लोगों ने एंट्री ली और उसको पता चल जाएगा कितना काम होने वाला है। तो इस तरह का एक ये अमेजिंग प्रोडक्ट है, इसको कौन नहीं लेना चाहेगा। छोटी छोटी फैक्ट्रियां, बड़ी फैक्ट्रियां, बड़े प्लांट, छोटे प्लांट, कौन नहीं लेना चाहेगा। सब लोग इस प्रोडक्ट को लेना चाहेंगे। सारा ऑटोमेटिक कार्यक्रम होने वाला है। तो इस तरह के अपने प्रोडक्ट है और इस तरह का अपने ऑन पैसिव के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का पोटेंशियल है, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार। और ये मैंने अभी एक प्रोडक्ट आपको बताया। इस तरह से सभी प्रोडक्ट यूनिक और अमेजिंग है, बहुत जबरदस्त फीचर्स वाले सारे प्रोडक्ट होने वाले हैं। तो बहुत ही पोटेंशियल है ऑन पैसिव में बिजनेस की, बहुत पोटेंशियल है। सही से अगर फाउंडर लोग सीखते हैं, सही से फाउंडर लोग अगर सीखते हैं, तो ये समझो कि आने वाले समय में एक सेलिब्रिटी से कम नहीं होंगे फाउंडर, ऐसा मेरा मानना है। लोग कहते हैं सेलिब्रिटी बनेंगे, लेकिन बनने के लिए क्वालिटी होना चाहिए और क्वालिटी अपने को पैदा करनी पड़ेगी, अपने को समझना होगा और अपने को सीखना होगा। तो सीखने पर फोकस करिए सभी लोग। जहां पर भी आपको सीखने का बताया जाता है, चाहे इस मंच पे, उस मंच पे, वेबिनार में, मीटिंग में, जहां पर भी आपको सीखने को मिले, आप सीखें। सीखने का मतलब ये नहीं कि आप सुन के इधर निकाल देवें। फिजिकली रूप से प्रोडक्ट के ऊपर जाएं, देखें और समझें। मैं यूं कहता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग बने हैं, मैं यूं कहता हूँ कि अगर आपके पास अगर कोई भी व्यक्ति आता है, वो ये कहता है मैं फाउंडर तो नहीं हूं लेकिन मैं आपका प्रोडक्ट लेना चाहता हूँ, मैं आपका ओनेट लेना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बताएंगे ओनेट में क्या क्या फीचर्स हैं और क्या सिस्टम है और कैसे चलेगा, आप मुझे बता पाएंगे? ये कितने का आता है, मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे इसको सिखाओ। तो क्या आप लोग यहाँ पे जितने भी बने हैं, कोई सिखा सकता है क्या उसको? नहीं सिखा सकता ना। तो आप ऐसे लोग बनिए, अपने प्रोडक्ट को एकदम क्लियरली लोगों को समझा सकें, सिखा सकें और उसको आप सेल आउट कर सकें। इतनी क्वालिटी आप में पैदा करनी होगी, जब भी आप सेलिब्रिटी बनेंगे दोस्तों, अन्यथा सेलिब्रिटी नहीं बन पाएंगे। हाँ, पोटेंशियल है, पेमेंट मिलेगा, सबको मिलेगा, ऑटोमेटिक सिस्टम है, ऑटोमेशन है, ट्रैफिक आएगा, कंपनी के पास आएगा, अपने पास भी आएगा और जितना ओन पैसिव के पास आएगा, नो डाउट पेमेंट मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितनी अपनी उम्मीद है। अपनी उम्मीद के अकॉर्डिंग अगर अपने को यहाँ पर पैसा कमाना है और अपने को ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने की अगर आप बात करते हैं या अपने सपने को साकार करने की बात करते हैं, तो आपको सीखना ही होगा, सीखना ही होगा और सीखना होगा। तो मैं आज इतना ही बोल पाऊंगा क्योंकि आज मैं बाहर भी हूँ और रास्ते में रुक के और आपसे बात कर रहा हूँ और मैंने समय निकाला आज, कुमकुम मैम ने किया था। तो थैंक यू, धन्यवाद मैम, थैंक यू, थैंक यू और थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच सूरजमल सर। वाओ वाओ,
आपने बहुत ही अच्छे से हम सबको ओब्लेस के बारे में बताया कि हमें ब्लेसिंग किस तरह करनी है, कैसे करनी है। और आपने हमारे कार्ड पेमेंट के बारे में बताया कि कार्ड पेमेंट सबसे पहले इंडिया का ही आएगा, और अगर हमारी कंपनी सब कुछ कर दे रही है तो हमारे जो कस्टमर आएंगे वो पेशेंस नहीं रख पाएंगे, तो कहीं ना कहीं एंटरप्राइज फेल हो जाएगी। रियली हम सब फाउंडर, हम सब कंपनी को बनते शुरू से देख रहे हैं, एक एक टूल्स हमारे सामने आ रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, हर वेबिनार में जा रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जब हम पेशेंस नहीं रख पा रहे हैं तो कस्टमर कहाँ से रखेंगे, वो तो उनको बेचारे को कुछ भी नहीं पता है। तो ये आपने बहुत सारी चीजें हम सबके बीच में बताए। और अभी आप बताए ओनेट के बारे में कि ओनेट क्या आप सभी को पता है? जी, बिल्कुल सही आप बोले कि सभी लोग अभी अगर देखा जाए तो कोई भी टूल्स अगर चाहे ओनेट हो, ओमेल हो, ओट्रिम हो, कुछ भी हो, प्रॉपर तरीके से कोई भी नहीं चला सकता। कुछ ही एक लोग होंगे कि जिनको प्रॉपरली अच्छे से पता है कि ओनेट को कैसे चलाना, उसमें कैसे ब्लॉक बनाना है, हम किस तरह से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या कुछ भी मैसेज डाल रहे हैं तो उसको हम कलरिंग करके या उसको हम सजा के किस तरह से उनको भेजेंगे, तो ये सब चीजें बहुत कम लोगों को पता है। और मीटिंग में अगर हम लोग आते हैं तो आप स्टार्टिंग में बोले थे कि हम ये नहीं करना है, कि हम कहने को तो है मीटिंग में लेकिन कहीं और हैं, क्योंकि जो बातें हमें बताई जा रही है तब मुझे दिमाग में नहीं आएगा कि हमारे जो प्रेजेंटर आए थे या हमारे व्यूवर्स अपनी शेयरिंग रखे हैं तो उसमें उन्होंने क्या बोला। इसलिए मैं जरूर मीटिंग में बने रहना चाहिए और जो बताया जाता है उसको फॉलो करना चाहिए। बाद में हमें उसको ध्यान में रख के या अपना लिंक क्रिएट करके हमें जो है करना चाहिए। और किसी भी वेबिनार में हम जा रहे हैं तो हमें हैंड राइज करके बोलना बहुत जरूरी है। अगर मेरा नाम लिया जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, नहीं तो मुझे 2 शब्द रखना चाहिए अपने प्रेजेंटर के ऊपर, या हमारे जो ऑर्गेनाइजर रहते हैं, हमारे मेंटर रहते हैं, जो भी लोग वहाँ पे रहते हैं, हमें उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहिए और उसके बाद हमें क्वेश्चन भी करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच सूरजमल सर, आप अपना वैल्यूएबल समय निकाल कर हमारे साथ उपस्थित हुए। इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका कि आप टाइम ना रहते हुए भी टाइम निकाले हम सबके लिए। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हमारे बीच बीरू सागर जी हैं, तो मैं इनको इन्वाइट करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम बीरू सागर, आप मंच पर आइए और हमारे सूरजमल सर का फीडबैक दीजिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू कुमकुम मैम, थैंक यू सभी को, और चैनल के ऊपर से जितने भी हैं सभी को शिव शक्ति वितान फेस्टिवल में वीरू सागर की तरफ से नमस्ते। आपकी आवाज बहुत जितने स्लो आ रही भी है हमारे लीडर्स हैं, अभी आवाज नहीं आ रही? जी आ रही है। हेलो, अब आ रही है, आ थैंक रही यू। है। ओके ओके, थैंक यू। तो आप लोग शिव शक्ति वितान फेस्टिवल के सभी महान अवाओं को वीरू का नमस्कार, और हमारे गाइडर्स, मेंटर्स, ऑर्गेनाइजर्स सभी के लिए शिव शक्ति वितान फेस्टिवल नमस्ते कहता हूँ। और आज के प्रेजेंटर हमारे सूरजमल सर, वाओ अमेजिंग एंड फैंटास्टिक सेशन, बहुत ही लाजवाब रहा, फैंटास्टिक। एंड जो भी बातें रखी उन्होंने, सही बात कही उन्होंने, जब तक सीखोगे नहीं तब तक आप लोगों को सिखा नहीं पाओगे, और एथलीट जो आएंगे उनको अगर किस तरह आप बताओगे वो चीजों को, पहले हमको खुद सीखना जरूरी है। तो सूरजभान सर ने जो भी अभी बातें रखी, मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्टर्बेंस भी हुआ, और डिस्टर्बेंस की वजह से थोड़ा थोड़ा नहीं भी मंच से निकल गया था थोड़ी देर के लिए, मैं ज्यादा नहीं सुन पाया। पर जो भी बोला उन्होंने, फैंटास्टिक एंड वंडरफुल। ऑलवेज उनका जो सेशन रहता है हमेशा ही फैंटास्टिक रहता है। एक आधे सेशन में मैंने उन्हें सुना होगा, फर्स्ट टाइम हमारे शिव शक्ति वितान फेस्टिवल में सुना। तो हम यही चाहेंगे कि सूरजमल सर और कंटिन्यूसली आप अपने वक्त जो होता है उसे निकालिए, और निकाल कर हमें यहाँ पे गाइड कीजिए, थोड़ी थोड़ी बातें जो भी होंगी। और जैसे कि हमारे पैनल पे उपस्थित रहते हैं हमेशा राधे चुटे सर हैं, यहाँ पे वीर नारायण सर हैं, रेणु परियार मैम है, एंड हमारी ज्योति तिवारी मैम जो ऑर्गेनाइजर हैं, और हरपुल राय सर, वंदना कुमारी मैम, निराली भाटिया मैम। आज यहाँ पे निराली भाटिया मैम नहीं है, फिर भी उनका नाम ले रहा हूँ, और कुमकुम मिश्रा मैम। तो सभी का मैं यहाँ पे दिल की गहराई से सम्मान और वेलकम करता हूँ, और हमेशा सीखते रहिए और सिखाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू भैया। सो आई नीड टू बैक टू कुमकुम मैम। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच वीरू सागर जी। वाह, आपने बहुत ही अच्छा, हमारे जो आज के प्रेजेंटर सूरजमल सर हैं तो उनका आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। नेक्स्ट मैं आपको एक चीज बता दूं कि आज हमारे ओपीएस एकता वर्ष के मंच पर भी हमारे सूरज भाई का है
तो प्लीज आप लोग आइएगा, उनको सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। सूरज सर बात करके इतने अच्छे से इनका जो समझाने का तरीका है बहुत यूनिक, बहुत ही अच्छा लगता है। थैंक यू। हमारे जो आज के को होस्ट है राधे छोटे भाई, हम उनका वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम राधे भाई, आप मंच पर आइए और आज अपना फीडबैक देने के बाद आप कार्य को आगे बढ़ाइए, मंच को आगे ले चलिए। मोस्ट वेलकम। तो थैंक यू कुमकुम दीदी, शिव शक्ति वितान पेशु के मंच के हमारे क्रिएटर ज्योति तिवारी मैम, सविता तनवर मैम, वैसे आज के हमारे होस्ट कुमकुम मैम और शिव शक्ति के सभी कोर मेंबर और इस मंच पे विराजमान सभी लीडर्स को राधे छूटे का अंत्येशु नमस्कार है। और आज के हमारे प्रेजेंटर है सूरजमल सर जी, और बहुत ही जबरदस्त आज का मैंने उनका मतलब प्रेजेंटेशन सुना है और मैंने उनको फर्स्ट टाइम सुना है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बहुत ही अच्छे से और हम सबको समझाने की कोशिश की है कि वो ब्लेस क्या होता है, वो स्टाफ क्या होता है और अनपेशु के एक फाउंडर की क्या भूमिका रहनी चाहिए, और जो कस्टमर आने वाले हैं या मतलब जो लोग निगेटिव है तो वो निगेटिव ही रहेंगे, बट जो पॉजिटिव है उनको कोई निगेटिव नहीं कर सकता। ये लाइन मुझे बहुत ही अच्छी लगी और सही है सर, जो इस टाइम में जो पॉजिटिव है उनको कोई निगेटिव नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक फाउंडिंग मेंबर है। और यस सर की जो विजन और मिशन और जो उनका जो ध्येय है उसको मतलब हम बैक ऑफिस में देखते हैं, उनको वेबिनार में सुनते हैं, और तो हम पॉजिटिव है बिल्कुल इस प्रोसेस को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बहुत माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन सर, आपका तो मैं फैन हो गया। आपने जैसे बोला कि वो नेट के बारे में हम कितना जानते हैं, हमें कितना समझना चाहिए, और हमारे जो आने वाले जो यूजर्स है, जो कस्टमर है, आगे चल के रिशेयर जो बनेंगे तो वो हमें ही पूछेंगे। तो बिल्कुल सही बात है सर, हमें सब कुछ सीखना पड़ेगा, क्योंकि हमें बहुत कुछ आगे करना है अपने जनरेशन के लिए और हमें सेलिब्रिटी भी बनना है। तो बहुत सही आज का आपका प्रेजेंटेशन है सर, आपको सैल्यूट है मेरा दिल से, दिल की गहराई से सर। फर्स्ट टाइम सुना बट बहुत ही अच्छा लगा, आपको बार बार सुनना और अनपेशु क्या है ये समझना बहुत ही इजी हो जाता है। आप ऐसे शब्द रखते हैं जो सच्चाई है हमारे अनपेशु की, और जो हमारे यस सर का विजन और मिशन जो चलाए है और आज एक कारवा बन गए और आप यहाँ से उभर के एक बहुत बड़े लीडर बन गए। मुझे ऐसे लग रहा है सर, मैं जो आपसे मतलब जो सुना वो महसूस कर पाया, तो ग्रेट सैल्यूट है सर। इस मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे इस मंच पे विराजमान है, अभी हम देख पा रहे हैं अभी हमारे साथ में बने हुए हैं हमारे गेट एक और लीडर, उन्हें हम प्यार से हमेशा बोलते हैं हरपुर राय सर जी। मोस्ट वेलकम सर जी, आपका इस मंच पे स्वागत है सर। आइए, आपका इस मंच पे स्वागत है। मोस्ट वेलकम हरपुर राय सर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू राधे छोटे सर, आपका होस्टिंग बहुत ही सुंदर। ग्रेट सलूट हमारी आज की होस्ट कुमकुम बहन को। और कल गलती से छूट गया था, हमारी गीतांजलि बहन भी कल होस्टिंग कर रहे थे, उनको भी ग्रेट सलूट नो इशू। और इस हमारी शिव शक्ति विथ ऑन पेशी मंच के ऑर्गेनाइजर हमारी ज्योति तिवारी बहन और जितने भी कोर टीम के टोटल सदस्य सबको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और धन्यवाद करता हूं इस मंच पे जितने भी विराजमान हमारे भाई बहन, जितने भी सगा हमारे यहाँ उपस्थित हैं और वो हमेशा यहाँ हमारे साथ जुड़ते हैं और हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, उन सबको दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आज के प्रेजेंटर हमारे सूरजमल सर, वाओ, वाकई में ही जो सूर्य की रोशनी की तरह वो आज हमारे बीच में किरण रोशनी फैला रहे थे, तो उनको हम ग्रेट सलूट करते हैं। हकीकत में मैंने आज उनको सर को पहली बार सुना है, जबकि मैं लगभग हर मंच को टच करता हूं, लेकिन मैं पहला मतलब बदनसीबी कहूंगा कि मेरे को आज सूरजमल सर का पहला ये वेबिनार सुनने को मौका मिला, ये प्रेजेंटेशन सुनने को मौका मिला, तो मैं अपने आप को धन्य समझता हूं। और उन्होंने बहुत सी अच्छी अच्छी बातें की है, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट जरूर हुआ, लेकिन मैंने फीडबैक से इस चीज को नॉलेज महसूस किया कि सर ने बहुत कुछ बताया आज के प्रेजेंटेशन में। मेरी ड्यूटी होने के कारण से मैं थोड़ा सा, प्लस मैं किसी एक मंच और से भी जुड़ा हुआ था, तो वहां पर उन्होंने को होस्ट कर दिया, तो मैं सोचा कि अब फीडबैक दिए बगैर जाना थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो मैं वहीं थोड़ा सा लेट हो गया। वो भी हमारा परिवार है, हम सब मिलकर के एक ही परिवार के सदस्य हैं।
वो ऑन पैसिव है ना, इसलिए सभी हम ऑन पैसिव हैं। तो बहुत ही अच्छा। तो हमारे जो भी हमारे जो अभी इस शेयरिंग किया उनके आधार पर, यानी कि आपने आज ओ ब्लेश और स्टाफ और ओनेट पर हमारा चैनल वगैरह या हमारे ब्लॉग्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, और उन सब का हमें नॉलेज रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी ये खुद की प्रोडक्ट है और हम अपने खुद की प्रोडक्ट को यदि अच्छे से नहीं जानते, नहीं समझते हैं, तो हम आने वाले समय में हम दूसरे को कैसे समझाएंगे और कैसे उनको आगे की बातें हम बता पाएंगे। क्योंकि आने वाले समय में हम सब जितने भी फाउंडर्स हैं वो सब के पास में बहुत सी क्राउड, मतलब बहुत से यूजर्स आएंगे और वो सब जानना चाहेंगे कि आप अर्ली बर्ड हैं और आप ऑन पैसिव फाउंडर्स भी हैं, तो आप बताइए, हमें भी इस कॉन्सेप्ट में हमें भाग लेना है, तो आप हम कैसे इसको इसके अंदर में आए और ये क्या चीज है और इसकी आप इसको इतना अतुल्य क्यों कह रहे हो, आप इसको इतना एडवांस और इतना क्यों कर रहे हो, तो उन सब बातों को हम उसको एक यदि ठीक से सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे तो थोड़ा सा हमारे लिए और हमारी कंपनी के लिए हम थोड़ा सा नाइंसाफी होगी। तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर आज का प्रेजेंटेशन रहा है हमारे सुरजमल सर का। और थैंक यू राधे सर, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। मेरा छोटा सा परिचय, मैं एक रिटायर्ड पर्सन BSF से और एक ऑन पैसिव स्टूडेंट और सीकर राजस्थान, जो सीकर राजस्थान से मैं रहने वाला हूँ और फिलहाल दिल्ली में हूँ। तो थैंक यू राजेश सर। और टू राजेश सर, आपने मुझे बुलाया, मैं फिर से नमस्कार करता हूँ सभी को। ग्रेट सैल्यूट। थैंक यू हरपुर राय सर जी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बहुत ही अच्छा लगा सर आपको सुन के, क्योंकि आपने सर जी का पूरा प्रेजेंटेशन नहीं सुना, बट उसके बाद भी आपने वीरू सर की जो शेयरिंग सुनी या हमारे कुमकुम मैम को सुना, तो पूरा जो सेशन का फीडबैक कैसा रहा सेशन, उसके बारे में आपने मतलब सर बहुत ही अच्छे से आपने सर का फीडबैक दिया। तो दिल से धन्यवाद। हमें सभी चीजें सीखनी है, क्योंकि आज हमें सब कोई टेक्निकल पर्सन तो नहीं है, बट जो कोई भी टेक्निकल पर्सन है, जैसे हमारे वीरू सर हो गए, हमारे सूरजमल सर जी ने बहुत अच्छी बातें यहाँ पे रखी, और जितने भी ग्रेट लीडर जो हमें इस टाइम पे ऑन पैसिव क्या है, उसके टूल्स क्या है, उसके बारे में जो टेक्निकल नॉलेज दे रहे हैं, हम सभी उनको सुन के आगे हम बढ़ सकते हैं। तो यही दिन है, अभी हमें स्टैंड भी मिला है 10 दिन का, और यही समय हमें ये सब कुछ टूल्स जिनको हम सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो दिल से सैल्यूट है सर आपका भी, जो वैल्यूबल शेयरिंग रहा। तो नेक्स्ट टाइम इस मंच के हमारे मेंटर गीतांजलि शुक्ला मैम को हम इनवाइट करना चाहते हैं। मोस्ट वेलकम गीतांजलि शुक्ला मैम जी, आपका इस मंच पे स्वागत है। आइए मैम। थैंक यू राजेश सर जी। शिव शक्ति विद ऑन पैसिव, यस। एंड आज की होस्ट हमारी कुमकुम मिश्रा जी एंड को होस्ट पार्टनर राधे चेटी सर जी। वाओ ग्रेट। और भाई आज का टॉपिक भी बहुत बढ़िया है, ऑन पैसिव बिजनेस के रिगार्डिंग, एंड प्रेजेंटर तो खास है ही हमारे सूरजमल सर जी। वाओ वंडरफुल प्रेजेंटेशन सर आज। मैं गीतांजलि शुक्ला भोपाल से और यहाँ उपस्थित सभी साथियों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बिल्कुल वीरू भाई, हरफुल राय सर जी को सुना आपने, राधे सर जी को सुना, वीर भाई हमारे, वंदना कुमारी जी, सुनैना जी, महेश भाई राठौर जी, वाह वाह ग्रेट, अरविंद जी और सभी साथी, यहाँ जितने भी साथी उपस्थित हैं सभी का हम वेलकम करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सूरजमल जी, बहुत दिनों से इच्छा थी मेरी भी कि आप, पहले सुना है मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई मुझे सुनना है आपको अगेन, शिव शक्ति के मंच पर आप आए। तो बिल्कुल मुझे बहुत खुशी हुई, कुमकुम जी ने कहा कि बिल्कुल, अरे मैंने कहा वाह वाह बहुत अच्छी बात है और बहुत एक्सपीरियंस है आपको इस सब चीजों का, तो बिल्कुल बनता है कि फाउंडर्स भी नॉलेज लें। और आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर ऑन पैसिव के बारे में और ऑन पैसिव बिजनेस के बारे में बहुत अच्छे रिगार्डिंग बात किया कि बिल्कुल पहले तो ऑन पैसिवियन को कैसे होना चाहिए कि अपना बिजनेस को जानना चाहिए और उसको पूरा प्रॉपर, अगर आप
टूल्स यूज कर रहे हो तो उसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये किस काम आते हैं। अगर आपसे पूछा, जैसे सर ने कहा कि वो कनेक्ट पूछा किसी ने कि ये क्या काम का है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये रिगार्डिंग किस काम में आता है, किस कहाँ कहाँ वर्क करता है और इसके क्या बेनिफिट्स है ना। तो बिल्कुल सारी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और बिजनेस क्या कर रहा है अभी, वाओ। तो सारी जितने भी हमारे ऑफिसेज हैं वो बताया सर ने कि कहाँ है और किधर है, क्या हो रहा है, पेमेंट प्रोसेस क्या है। और रिगार्डिंग इंडिया के बारे में बताया है कि पेमेंट प्रोसेस यूपीआई की पहले इंडिया में शुरू होगी। और बिल्कुल ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा, सबका सब ऑटोमेटिक है, एआई है हम लोग। तो कुछ करने का, कुछ उसको बोलने का कुछ नहीं है, वो बिल्कुल समझ जाएगा। जिससे हमारे सूरज जी ने कहा कि कुमकुम जी अगर टाइम पे नहीं आती हैं, ये नहीं करता, हाँ तो टाइम पे नहीं आती, उनकी तो पेमेंट कटेगी कटेगी मुझे पता है तो बिल्कुल ये तो होने वाला है, क्योंकि वो कोडिंग से बिल्कुल उसको टाइम टू टाइम सारी चीजें करना है। तो बिल्कुल सही है। और साथियों बिल्कुल सूरजमल ने कहा कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं, सही कंपनी में है और बिल्कुल हमारी सफलता निश्चित है, बिल्कुल। तो वाकई में आज एक बूस्टिंग पावर हम लोगों को मिला है, बिल्कुल बूस्टिंग पावर मिला है हमको। और हमारे हाथ में जो है मोबाइल है ना, सच बता रही हूँ सूरज सर जी कि ये मोबाइल का ना पहले इतना वैल्यू नहीं था वाकई में। मैं व्हाट्सएप है, एफबी है, ये है वो है, ठीक है ओके। तो इतना इतना बहुत ज्यादा हम लोग का वो नहीं था अटैचमेंट, थोड़ा अपना काम ये देखा वो देखा ओके उठा के देख। लेकिन जब से ऑन पैसिव है ना, और इतना मतलब मोबाइल मोबाइल हो गया है, तो मुझे लगता है हर कोई घर में डांट सुनता है, हर कोई सुनता है, ऑन पैसिव तो सुनता है कि भाई ये मोबाइल, ये लैपटॉप और ये सब दिन भर क्या, और बिना पेमेंट के बिना कुछ के आप लोग क्या कर रहे हो यार। ये कौन सा बिजनेस है, ये कौन सा प्लेटफॉर्म है यार, कि ये कौन अद्भुत संसार में हम लोग हैं। और वेबिनार के बिना हम लोग सरवाइव भी नहीं कर पा रहे हैं, रह भी नहीं पाते एक दूसरे के बिना। और हम लोग को यहाँ सीखना बहुत अच्छा लगता है, और प्रेजेंटर्स को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, और होस्टिंग को होस्टिंग वाकई में बहुत ही ये बिजनेस जो है ना, ये एक अनोखा बिजनेस है, एक बिल्कुल नया यहाँ पे परिपाटी डाला। ऐसा कोई बिजनेस नहीं आया कि जिन्होंने ह्यूमैनिटी सिखाई और वो ब्लेस सिखाया और ये वंडर संसार में। और कौन सा बिजनेस जो एक्सटेंशन देता है, कोई बिजनेस आपको एक्सटेंशन नहीं देता है। ये इसकी खूबसूरती है, ये खूबसूरती है, ये सच बता रही है, ये एक्सटेंशन कोई भी आपको नहीं देता है। अपना काम करिए और उस काम से चलिए ये लीजिए वो दीजिए खत्म। पर ये जो टाइम है ना, हमारा एक्सटेंशन का जो टाइम है, वो डेवलपमेंट का टाइम है, वो ग्रोथ का टाइम है, वो प्रोग्रेस का टाइम है वाकई में। तो यही इन्हीं सभी दिनों में हम सीख रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, जान रहे हैं कंपनी को, पेशेंस रखना सीख रहे हैं, सब्र रखना सीख रहे हैं, पॉजिटिविटी कंटिन्यू रखना सीख रहे हैं। हमारा माइंड लेवल एक अलग टाइप से विकसित हो रहा है। और सच में एक हम लोग बिरले मेंटल जो है ना, माइंड लेवल एक हमारा अलग तैयार हो जाएगा जब हम फील्ड पे एक, आप देखे होंगे कि जो बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं, जैसे आप अभी देख रहे हो ना युद्ध होते हैं, तो युद्ध में आप राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को देखते हो ना, उनका माइंड लेवल कितना अलग होता है। एक लीडरशिप जो होती है ना, वो किसी से दबाव में नहीं आते, हमको युद्ध करना है, करने का है, कोई साथ रहेगा नहीं रहेगा हम करेंगे। इतना पॉजिटिविटी कैसे आती है उनके पास। हमारे पीछे तो कोई घर के 2 लोग भी हमारी बुराई करते हैं या कहीं इधर, तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा कहा। लेकिन उनके पीछे लाखों लोग देश के देश पड़े रहते हैं, फिर भी वो मानते नहीं, भाई सालों से युद्ध। तो ये माइंड मेकिंग जो होता है ना, वो हर किसी में नहीं आता। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग हैं साथियों, ये हमारा माइंड बहुत अच्छे से मेकिंग हो रहा है, बन रहा है। ये माइंड बनने का टाइम है, आपको स्ट्रॉन्ग मेंटली बनाने का टाइम है, पॉजिटिविटी कंटिन्यू रखने का टाइम है, आपका हौसला बढ़ाने का टाइम है, एक दूसरे का साथ देने का टाइम है, एक दूसरे को ऊपर उठाने का टाइम है। ये एक्सटेंशन ऐसे नहीं है, एक्सटेंशन का मतलब बहुत है। ये बिजनेस
ये समझ लो एक और बिजनेस में ये परिपाटी मतलब हमारे ओन पैसे ने हमको सिखा रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, यू आर विनर। यस, आप लोग खास हो, अनोखे हो, बहुमूल्य हो। और अब तो भाई जैसे सूरज जी ने कहा कि अब तो अनमोल हो और क्या नहीं है आपके पास, बिजनेस टाइकून्स होने वाले हो। वाह वाह, तो वाह, थैंक यू सूरजमल जी। और मैं बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि बिल्कुल आप शिव शक्ति को भी अपना समय दे, और हम लोगों को खास तौर पर, हम फाउंडर्स ही हैं और सब एक फैमिली है, तो बिल्कुल हमें भी आपका समय चाहिए और नॉलेज चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच राधे चोटे सर जी, थैंक यू वेरी मच मुझे मंच पर बुलाने के लिए। थैंक यू, ओवर टू यू। थैंक यू, गीतांजलि थैंक मैम, यू मेरी आवाज आ रही है गीतांजलि। आपको? यस यस सूरज यस जी। सर जी, यस सर जी। गीतांजलि मैम, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। बहुत लोग यहाँ पर आपके इस मंच पे हैं, बहुत सारी मंचों पे होते हैं, और आपको पता है अपने भारत देश के अंदर किस तरह का बोलबाला है, मीडिया किस तरह का है, और बिजनेस किस तरह का है, और यहाँ पे जो चालें होती है, भेड़ चालें, वो किस तरह की होती है ना? पब्लिक का मूड बिल्कुल क्या होता है ना? ये सब चीज आप देखते होंगे, आप समाचार देखते होंगे, टीवी देखते होंगे, तो आपके समझ में आती होगी। तो मैं यूं कहना चाहूंगा, आज सपोज डेट आप थोड़ी देर के लिए ये समझे, ऑन पैसिव लॉन्च हो गया और 1 साल हो गया या 6 महीना हो गया, और फाउंडरों को अगर किसी भी बड़े न्यूज चैनल ने आपको ढूंढना चालू किया, और गीतांजलि मैम, आपके पास अगर आता है कोई भी न्यूज चैनल वाला और उसका लाइव वो करता है कि हम पहुंचे हैं आज भोपाल में एक ऑन पैसिव के फाउंडर के पास, तो उनके पास से जानना चाहेंगे आप फाउंडर कैसे बने, और इसके प्रोडक्ट क्या है, और किस तरह से ये वर्क करते हैं, और क्या क्या प्रोडक्ट है, क्या क्या प्राइस है, किस तरह से आपको सेल आउट कर रहे हैं आप लोग, आपका क्या मिशन है, क्या आपका विजन है, क्या आप पब्लिक को बताना चाहेंगे कैसे क्या, तो फिर बाद में उस टाइम में आप क्या करोगे, है ना? और ऐसे सवाल आने वाले हैं, सभी के सामने आने बिल्कुल वाले हैं, बिल्कुल आने वाले हैं, ऐसे डेफिनेटली आने सवाल वाले हैं। सभी के सामने आने वाले हैं। तो फिर बाद में वहां पर क्या जवाब होंगे आपके, आप परफेक्ट तरीके से उनको बता पाएंगे क्या? और तभी अगर तो अगर आप नहीं एक्सटेंशन मिल बता रहा पाते है। हैं, अगर आप नहीं बता पाते हैं, तो ऑन पैसिव में, मतलब ऑन पैसिव का वैल्यू वहां पे क्या रह जाएगी, और वहां पर लाइव चलेगा कोई चैनल, अगर आपका इंटरव्यू या आपका कोई डिस्कशन, तो फिर क्या, अगर आप वहां पे जवाब नहीं दे पाते हैं या उनको समझा नहीं पाते हैं, तो फिर बाद में किस तरह से, मतलब आप देखेंगे फिर वहां पे किस तरह से आप सोचेंगे, और किस तरह से क्या मैसेज जाएगा पब्लिक में, आप इस पे विचार करें थोड़ा। तो आपको बिल्कुल, परफेक्ट होना ही पड़ेगा, परफेक्ट होना पड़ेगा, इस फील्ड में बिल्कुल परफेक्ट होना पड़ेगा। बिकॉज यू आर फाउंडर, फाउंडर को अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ मालूम होना चाहिए। बिल्कुल सूरज जी, सही कहा है आपने, और हम जरूर चाहेंगे कि ये ही लेसन सिखाने के लिए आप कंटिन्यू हमारे पास जरूर आवे। आई रिक्वेस्ट टू यू सर, वैसे कुमकुम जी हैं हमारे पास, ले आएंगी आपको, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन वाकई में आपने बहुत सॉफ्टली और बहुत अच्छे से हम लोग गाइड किया, और इसकी यहाँ पर आवश्यकता है। तो बिल्कुल रिक्वेस्ट करेंगे, अगेन आप हमको मौका देंगे। थैंक यू वेरी मच, ओवर टू यू राजेश सर जी। थैंक यू गीतांजलि शुक्ला मैम जी, आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बीच में हमारे सूरज सर जी आए थे और उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि अनपेशु क्या है, एक फाउंडर आप हो। अगर वो मीडिया वाले हमारे पास आते, मतलब मीडिया वाले आते हैं, उसके बाद में हमें पूछते हैं अनपेशु का विजन और मिशन, जो यस सर का हम बोलते हैं बड़े गर्व से कि हम विजन और मिशन लेके उनका चल रहे हैं, तो बिल्कुल हमें इस टेक्नोलॉजी को समझना है, एक एक टूल के बारे में समझना है। और हमारे सूरज सर जी को फिर से हम यहाँ पे इनवाइट करेंगे, क्योंकि हमें अच्छे से समझना है और कुछ सीखना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। और मीडिया वालों को ही नहीं, सारे जहां को हम बता देंगे कि अनपेशु क्या है, क्योंकि आगे चल के वो हमारी लिंक से आने वाले हैं। तो हमें जो यस सर ने जो सुपर पावर जो हमें दिया है, उसका इस्तेमाल हमें और भी करना है, क्योंकि इससे ही हम बहुत बड़ी ह्यूमैनिटी करेंगे। क्योंकि यहाँ फाउंडर तो हम है, लेकिन जो एक यूजर आएगा उसकी भी जो लाइफ है एकदम चेंज होने वाली है। तो हमें ये विजन और मिशन को समझना है और आगे बढ़ना है। तो दिल से धन्यवाद सूरज सर जी, और थैंक यू गीतांजलि शुक्ला मैम जी। नेक्स्ट सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और हमारे इस मंच पे और एक लीडर को मैं देख पा रहा हूँ, महेश राठौर सर जी, आपका मोस्ट वेलकम है सर जी, आइए, मोस्ट वेलकम महेश राठौर सर जी, मोस्ट वेलकम सर। यस सर, नमस्कार
राधे सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और शिव शक्ति विथ ऑन पैसिव की पूरी कोर कमेटी को ऑन पैसिव नमस्कार। हमारे प्रेजेंटर आज के सूरजमल जी, जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, बहुत सुना है उसको ऑन पैसिव एकतावट पे भी, और हमारे साथ रहते हैं। और एक अच्छी बात ये है कि वो हमेशा खुद लर्निंग मोड में रहते हैं और हम लोगों को भी लर्निंग मोड में लाते हैं। कहते नहीं है कि आप लर्निंग करिए, लेकिन वो ऐसे प्रयास कर रहे हैं कि आप बखूबी लर्निंग मोड में आ ही जाएंगे। तो सूरजमल सर, आपको भी ऑन पैसिव नमस्कार। और जितने भी मित्र है यहाँ पे, जो भी पार्टिसिपेट है आज इस सेशन में, जो भी लोग सुन रहे हैं, सभी को ऑन पैसिव नमस्कार। काफी दिनों के बाद आज समय मिल गया, इसलिए आ गया हूँ। और आप सभी को मालूम है, जितना भी समय मिलता है मुझे, 10 मिनट 15 मिनट, कोई भी सेशन चल रहा हो, मेरा जो टाइम है फ्री का टाइम, वो मैं ऑन पैसिव को हमेशा देता हूँ। और हम सभी यहाँ एक स्टूडेंट ही है, सभी लोग, और अपने आप में लीडर ही है। सभी लोग लीडर है या सभी लोग स्टूडेंट है, दोनों तरफ से एक काम चल रहा है। हमारा सबसे बड़ा लीडर हम खुद अपने आप है। जब तक हम अपने आप को लर्निंग मोड पे नहीं रखेंगे, जब तक हम लोग अपने आप को यहाँ झोंक नहीं देंगे, करना तो हमें ही पड़ेगा। राह दिखाने वाले बहुत से हैं, बहुत से फरिश्ते हैं जो हमें राह दिखा रहे हैं। हमारे प्रेजेंटर जो आते हैं डेली तौर पर, वो क्या कर रहे हैं, हमें राह ही दिखा रहे हैं। चलना हमें होगा, हम चलेंगे, हम पहुंचेंगे, सीधी सी बात है। जैसे अभी अभी पिछली डिस्कशन हो रही थी, कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि कल मीडिया वाले आ जाएंगे तो आप क्या करेंगे। ये सवाल हमेशा आपके दिमाग में घूमता रहना चाहिए, और ये होने वाला है, इसलिए सूरजमल सर बता रहे हैं ये होने वाला है। बिल्कुल, जो लोग सीरियसली ऑन पैसिव को ले रहे हैं, अभी बहुत से लोग हैं जो कैजुअली ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ वही लोग हैं जो सीरियसली ऑन पैसिव को ले रहे हैं, क्योंकि वरना ये लोग यहाँ नहीं होते। तो जितने भी लोग आज मौजूद है, सभी को सैल्यूट है, क्योंकि आप लोग ऑन पैसिव को समझ रहे हैं। जितना भी थोड़ा थोड़ा ज्यादा और ज्यादा जितना भी समझ रहे हैं, तो उसके लिए भी सैल्यूट है। और जो हमने सीखा है, जो हमें मिला है, मैं हमेशा बोलता हूँ उसको बांटने का प्रयास करना चाहिए। आज एक मंच चल रहा है, सुबह का सेशन, फिर दोपहर का, ठीक है, फिर 5 बजे का, फिर रात का, जितने भी सेशन होते हैं, कुछ लोग वहां मौजूद रहते हैं। उसका यही कारण है कि वो लोग, समय भी है उसके पास, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने खुद के लिए वहां नहीं जाते, वो दूसरे को अपलिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो समझे उसको समझाने का प्रयास। और सबसे बड़ा ये जो काम है, मैं तो इसको ये कहता हूँ कि एक वन टाइप ऑफ ह्यूमैनिटी है। यस, अभी का दौर जो है, सूरजमल सर ने अपने टॉपिक के मुताबिक बहुत उसका नॉलेज भी अच्छा है और बताने का जरिया भी अच्छा है, बखूबी टेक्निकल पर्सन भी है, बहुत कुछ बताया होगा। लेकिन जो अभी का जो सिनारियो है, जो सिचुएशन है, उस पे मैं एक आध दो बात जरूर रखूंगा। टाइम जो है, अभी का जो हाल में जो सिचुएशन है, सब कुछ हमारे लिए ही बन रहा है और बहुत कुछ बन के रेडी भी है। किस तरह से ऑन पैसिव को कॉमर्शियल करना है या एक्सपोज करना है दुनिया के सामने, उसी पे ही वर्क चल रहा है, हम सबको मालूम है। लेकिन सिचुएशन है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, कल भी मैं ये बात दोहराई थी एक मंच पे, तो वहां अमृत के साथ विष भी निकलता है। लेकिन जो लोग अमृत बांट रहे हैं, मैं प्रेजेंटर की बात कर रहा हूं, एक प्रेजेंटर नहीं, जितने भी प्रेजेंटर है, जो भी लोग सिखाने के लिए आते हैं, समुद्र मंथन में सिर्फ अमृत ही नहीं मिलता, विष भी मिलता है। लेकिन मैं डेफिनेटली श्योर हूं कि वो लोग विष को भी पीने वाले हैं, और इसीलिए उसको महादेव कहते हैं, इसीलिए इसको शिव शक्ति का पावर कहते हैं। क्योंकि जो अमृत है उसके सामने विष कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और बहुत से तो ऐसे हमारे मित्रगण है जो उसको विष मानते ही नहीं, बस आ जाते हैं, पी लेते हैं। दुनिया वाले नेगेटिव लोग और भी लोग जो भी कुछ बोले उसकी परवाह कभी करते नहीं, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग
अच्छी तरह से ऑन पेशी को समझे है, उसको मालूम है कि आने वाला दौर हमारा है। ये तो आने वाले दौर के लिए हम सभी को प्रिपरेशन करनी चाहिए, तैयार होना भी पड़ेगा। और एक अच्छी बात, क्योंकि कुछ शब्द मेरे पकड़ में आ ही जाते हैं, मैं सुनता हूं तो पता नहीं वो शब्द मेरा इंतजार कर रहे हैं या फिर मैं वही सुनना चाहता हूँ, वैसे वर्ड मुझे मिल ही जाते हैं। यहाँ चर्चा हो रही है कि अच्छा लगता है, और मैं हमेशा हमेशा दोहराता हूँ। अभी गीतांजलि मैम ने बताया, इसके पहले और भी सर थे, अपने हरपुर राय सर थे, हमारे एक सेशन चल रहा था इनक्रेडिबल इंडिया का, हरपुर राय सर भी उसमें थे और मैं भी उसमें था, बहुत से मित्र थे। तो थोड़ा आने में देर लग गई, लेकिन आज थोड़ा फ्री टाइम था तो यस, अच्छा लगता है ये आने के लिए। और अच्छा वहां ही लगता है जहां से आपके लिए कुछ सीखने को होता है। तो डेफिनेटली जो लोग आते हैं वो सीखने के लिए आते हैं, उसको अच्छा लगता है इसलिए आते हैं और किसी को समझते हैं। तो यस दोस्तों, बने रहना है। और पैशन की आप कोई उम्र अपने आप तय मत करिए। जो चीजें हो रही है उसके साथ अगर इन्वॉल्व होकर हम सीखेंगे तो कब होगा, कैसे होगा, वो कोई सवाल हमारे जहन में आना ही नहीं चाहिए। जो हो रहा है हमारे बेटर फ्यूचर के लिए हो रहा है, हम सबको मालूम है। यस, तो थैंक यू सो मच राधे सर, आपने मुझे इनवाइट किया और मैं थोड़ा फ्री था तो आ गया हूँ, और जरूर आता रहूंगा इस मंच पे क्योंकि यहाँ अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच, बैक टू यू सर। थैंक यू महेश सर जी, सॉरी। आप सर जी के मतलब पात्र हो, और हम हमेशा ही बोलते हैं, क्योंकि आप जिस भी मंच पे जाते हो वैल्यूबल शेयरिंग भी रखते हो, और बहुत ही अच्छा लगता है सर आपको सुन के भी, क्योंकि आप भी जो है सर के विजन और मिशन में मिलके साथ आगे बढ़ रहे हो, और हमें भी बहुत अच्छा नॉलेज दिया। और बहुत ही अच्छा लगता है सर आपका नॉलेज सुन के, कि मतलब आज जो बोले कि जो निगेटिव लोग होते हैं वो एक विष की तरह है, और जो पॉजिटिव है वो एक मतलब अमरूद की तरह है। तो बिल्कुल सर, हम अमरूद प्राशन कर लिए, ऐसा हमें भी लगता है, क्योंकि हम पॉजिटिव है। और जहाँ पे हम अमृत ग्रहण कर लेते हैं तो जो निगेटिविटी, जो मतलब विष होता है, उसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है हम सभी के लिए और पूरे विश्व के लिए एक अमृत के समान हमें मतलब आगे बढ़ा रही है, और बिल्कुल उसे हमें समझना है और सीखना है। तो दिल से धन्यवाद सर जी, आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगा। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, और एक हमारी ग्रेट लेडी जो हमारी वंदना मैम है, हम उन्हें इनवाइट करते हैं। मोस्ट वेलकम वंदना मैम जी, आपका इस मंच पे स्वागत है, आइए मैम। थैंक यू सो मच राधे सर, आपने मुझे इस मंच पे, अपने ही मंच शिव शक्ति के मंच पे बुलाया है और कुछ कहने का मौका दिया है, तो थैंक यू सो मच। और यहाँ पे उपस्थित सभी हमारे लीडर्स, हमारे होस्ट, को होस्ट, हमारे आज के प्रेजेंटर सूरजमल जी, आप सभी का मैं अपने तहे दिल से स्वागत, नंदन, अभिनंदन करती हूँ। हमारे ऑर्गेनाइजर, हमारे मेंटर, सभी का दिल से धन्यवाद भी करती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा मंच सजा के रखा है जहाँ हम सभी रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज पहली बार मैंने सूरजमल जी को पहली बार ही सुना है, कहीं मैं शायद सुन नहीं पाई। ये मेरे लिए ये अनलकी मोमेंट होगा कि मैं उनसे मिल नहीं पाई या उनकी बातों को नहीं सुन पाई। बट जो भी सुना है वो बहुत ही गहरी बात उन्होंने कही है। अगर उसे बहुत समझने की कोशिश की जाए तो रियल बात भी यही है कि हमें अपने को हमारा जो प्रोसेस है वो सीखने का ही प्रोसेस चल रहा है, और हमें किस लेवल तक जाके सीखना है। अगर मैं कहूँ कि जो हमारे यहाँ लीडर्स आते हैं उनमें और हम लोग जो सुन रहे हैं बैठ के, हमारे में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऑन पैसिव में तो हम आगे पीछे चाहे जैसे भी आए हैं, एक साथ ही 2-4 साल आगे पीछे हो सकता है, 1-2 साल हो सकता है, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो चीजें टूल्स आ रही हैं वो तो सभी के सामने अभी अभी ही सब कुछ अपडेशन चल रहा है। लेकिन वो क्यों आगे रहते हैं और हम क्यों नहीं हो पाते हैं? उसका कारण सिर्फ एक यही है, ये लीडर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सीखने की प्रोसेस में ऑल टाइम लगे रहते हैं, और हम नहीं लगे रहते हैं। जो हम सुन रहे होते हैं, हम नहीं लगे होते हैं। कहीं ना कहीं मुझे यही एक चीज समझ में आती है। और मैं भी कई बार प्रेजेंटेशन तो लेती हूँ, और मैं अपने प्रेजेंटेशन में एक बात कहती हूँ कि मुझे लगता है कि ऑन पैसिफिक वो दुनिया है जहां हम सभी का रीबर्थ हो रहा है। बिकॉज हमने जो एक बार जन्म लिया था उसके बाद से जो अभी तक हम ग्रो अप हुए हैं,
कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी ह्यूमन बींग्स भी हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए, वो भी शायद हमने बहुत कुछ लेक कर दिया है। लेकिन जब से ये ऑन पैसिव आया है, हम ऐसी दुनिया में आ गए हैं जहां हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक बिलोंग एक दूसरे से कर रहे हैं। इवन स्टेट वाइज भी कहीं से कहीं तक एक दूसरे को जानने समझने लगे हैं। और ऐसी-ऐसी चीजें, ऐसे-ऐसे सब्जेक्ट्स पे, ऐसे-ऐसे टॉपिक्स पे यहाँ बात होती हैं, जो हमारे एक ह्यूमन बीइंग होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हम मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी की दौड़ में इतना आगे चले गए थे कि शायद कहीं न कहीं हमारी जो अपने अंदर की एबिलिटी है, हमारे अंदर का जो कॉन्शसनेस है, वो हमने शायद कहीं खो दिया था। लेकिन ये ऑन पैसिव जो है हमें सिखाता जा रहा है। ये जो लेट हो रहा है ना, मैं कहती हूँ बहुत अच्छा हो रहा है जो लेट हो रहा है। कई लोग मुझे कहेंगे कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? लेकिन मेरे लिए मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा हो रहा है। एप्पल मिलने का जो लेट हो रहा है बहुत सही है। क्योंकि जब तक आप एप्पल पे पहुँच जाएँगे ना, अगर ये आपको एप्पल बहुत पहले ही जैसे आपने जॉइन किया वैसे ही मिल गया होता, तो आप वो वो मनुष्य नहीं बन के निकलते, वो पर्सन नहीं बन सकते थे, जो कि आपके अंदर एक गुण होना चाहिए था। एक लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए थी, जो एक मेंटल लेवल पे आपकी जो सोच, एक बड़ी सोच होनी चाहिए थी, वो शायद कहीं न कहीं डेवलप नहीं हो पाती। लेकिन चूँकि हम लोग यहाँ पे जिस तरह से हर अलग-अलग स्टेज पे जाते हैं, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे अलग-अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं, हर सब्जेक्ट को लेके बात करते हैं, टेक्निकल लेवल पे हम कहीं न कहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को होल्ड करने के लिए, इस पैसे को और टेक्निकल को, आने वाले फ्यूचरिस्टिक टाइम में यही 2 चीज़ें हैं जो सभी के पास होंगी और काफ़ी अच्छी तरह से होंगी। लेकिन अगर आपने अपने एक आपका जो एक ह्यूमन ह्यूमन बिहेव है, अगर उसको आपने कंट्रोल्ड नहीं किया, उसे डेवलप नहीं किया, तो ये सारी चीज़ें भी कहीं न कहीं मुझे लगता है बेमानी हो जाएँगी। उसका मिसयूज़ हो जाएगा, यूज़ होने की बजाय उसका मिसयूज़ हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि आप सीखने की प्रोसेस में लगे रहिए। सीखने का मतलब आप सिर्फ टेक्निकल नहीं है, जब आप ऐसे सेशन पे जाते हैं तो बहुत गहरी से गहरी बातें भी कही जाती हैं और सुनने को भी मिलता है हमें बहुत सारी जगहों पे। तो उन्हें भी अडॉप्ट आपकी खुद की प्रैक्टिकल अपनी लाइफ में आपको खुद को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो बैक एंड पे भी बहुत सारे न्यूज़ हैं, वीडियोज़ हैं, आती रहती हैं, अपडेट्स हैं, तो आप भी वहाँ पे जाके बहुत सारी चीज़ें अपने नॉलेज में गेन कर सकते हो, जिस तरह से लीडर्स करते हैं। आपको प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट थैंक यू सो मच, इतना ही कहना चाहूँगी और सूरजमल सर के लिए थैंक यू सो मच सर। आपसे सचमुच बहुत कुछ सीखने को मिला है और लगा है कि हाँ, आपने कहीं पे एक ट्रूली वे में कुछ कहने की बात, एक गहरी बात रखी है सभी के लिए, तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू राधे सर। थैंक यू वंदना मैम जी आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बहुत सही बात बोली है मैम आपने भी, जो हमारे इस मंच पे आज सूरज सर आए थे और ह्यूमैनिटी की जो बातें हो रही है, जो यस सर हमें सिखाते हैं इस बिजनेस के माध्यम से, तो उसको लेके आज हम देख पा रहे हैं सूरज सर भी चले हैं। मतलब जितने भी जो टेक्निकल मैन है, टेक मैन है, वो हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। और इससे मतलब हम जब तक इसे समझेंगे नहीं, तब हम कितनी ह्यूमैनिटी कर लेंगे। ह्यूमैनिटी का अर्थ ये नहीं होता कि हम सच्ची सेवा भाव अपने माध्यम से हम कितने लोगों के पास ये जो हमारे यस सर का विजन और मिशन है उसको पहुंचा पाते हैं। तो हमें बिल्कुल नॉलेज होना चाहिए, जो बिल्कुल हम इन सभी के माध्यम से सीख रहे हैं, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी है यहाँ पे हर कोई टेक्निकल नहीं है, बट हम उनको सुनते हैं, कुछ सीखते हैं। हमें इतना ही सीखना है कि हमें बिल्कुल उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज होना चाहिए, और ताकि हम सभी को बता सके, क्योंकि आगे चल के सबको ये हमारे पास में आने वाला है जो फाउंडिंग मेंबर नहीं है। और सिर्फ यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में 14,27,000 ही समथिंग जो फाउंडर मेंबर है, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत ही छोटा होने वाला है। और जो हमारे यूजर्स और कस्टमर जो आने वाले हैं उनके साथ में बहुत बढ़ोतरी होने वाली है। तो दिल से मैम आपने जो भी बोला बहुत ही अच्छी वैल्यूबल शेयरिंग, तो सेशन को हम आगे बढ़ा पाते हैं। और अभी हम देख पा रहे हैं इस मंच पे हमारे क्रिएटर ज्योति मैम, शायद नहीं दिख रही है मुझे। अगर ज्योति मैम है तो बिल्कुल मैम जी आपका इस मंच पे स्वागत है। और हमारे मेंटर उषा अरोड़ा मैम को मैं इनवाइट करना चाहता हूँ। मोस्ट वेलकम उषा मैम।
तो मोस्ट वेलकम। इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और हमारे इस मंच पे बने है हमारे साथ में वीर बातम सर जी। मोस्ट वेलकम, आपका इस मंच पे स्वागत है सर। आइए, आपका इस मंच पे स्वागत है। मोस्ट वेलकम वीर बातम सर जी। हेलो वेणुगोपाल सर जी, मोस्ट वेलकम, आपका इस मंच पे स्वागत है सर। हेलो सर वेणु सर है नहीं इस मंच पे। मालदेव सर ने हैंड रेज किया है, तो आप उन्हें बुला लीजिए। तो मोस्ट वेलकम मालदेव सर जी, आपका इस मंच पे स्वागत है सर। आइए, अपने 2 शब्द रखिए सर जी। मोस्ट वेलकम सर। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत। राधे छोटे सर, बहुत बहुत आप अच्छी तरह से अपना कोस्टिंग लाजवाब है सर। सबको बुला रहे हैं तो मैं आपको हार्दिक और दिल से आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारा शिव शक्ति विथ ओन पैसिव मंच को मैं प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, हमारा ऑर्गेनाइजर श्री हमारी ज्योतिबेन को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम मालदेव भाई, मैं गुजरात पोरबंदर से बिलोंग कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आज थोड़ा लेट में आया, 2 दिन से थोड़ा मैं बिजी रहता हूँ, तो आज थोड़ा लेट में आया। और बहुत अच्छा टॉपिक रखा था, बहुत अच्छी तरह से। ऐसा हमारा मंच है, आपका मंच है, सबका मंच है दोस्तों। इसी तरह आप सबने अच्छी तरह से जो सुना भी, तो आप सभी का धन्यवाद। और हमारा होस्ट कुमकुम मिश्रा बेन और वीरू सर, दोनों बहन भाई को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और सभी का, हमारा कोस्ट पूरा पैनलिस्ट का, हमारा जितना पूरा वर्ल्ड का जितना फाउंडर भाई हो, 14,57,000 का पूरा को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जिसने जो सुना आज हमारा ये मंच में, कारण के ये अभी हमारा महेश सर ने अच्छी तरह से आपको दोस्तों नॉलेज भी दिया कि ये शिव शक्ति मंच है, अच्छा मंच बनाया है कि जैसे समुद्र मंथन किया, तो ये भी एक अच्छी तरह से बहुत ये आपका ये नॉलेज यहाँ से जो कोई भी मंच में जाके आपको ये अभी आपके पास दोस्तों टाइम है कि हमारा वोट पेशी वो ऐसी है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका विचार, वो सबके साथ में लेके चलना है दोस्तों। कि हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपके पास। तो इसी में आके जब आपको कोई अपना पोस्ट बुलाएगा, तो अपने हिसाब के, अभी मीडिया का जमाना है, अभी सर ने बताया कि भाई अभी ये ऐसा जमाना है, आपको कुछ न कुछ आपको क्या सीखा है तो आपको ये बोलना पड़ेगा। ये अभी सूरज सर ने बताया, तब मैं आया। अभी हमारी गीतांजलि मैम है, बहुत लीडर है दोस्तों, अच्छा बहुत हमारा अर्फुल राय है और वंदना बेन है, बहुत हमारे वीर नारायण भाई भी है, बहुत लीडर है दोस्तों। तो आप सभी ने अभी तक सुना, और 51 हमारा भाई और बहन है, तो सभी का मैं आभारी हूँ और सभी का मैं हार्दिक स्वागत दिल से दोस्तों। अच्छी तरह से आपने जो यहाँ तक सुना, तो मेरे को बहुत बहुत मजा है, बहुत दिल से मैं सभी का, मैं ऐसा वन पेशी से बहुत प्यार करता हूँ दोस्तों। तो मैं तो बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, किसी को भी मालूम भी है दोस्तों। तो ये आपको नॉलेज एक ये अपना भाई, ये आप खुद का पावर होना चाहिए कि हमारी ओन पेशी क्या है, हम कौन हूँ। हम एक महान जबरदस्त एक सेलिब्रिटी, एक लीडर है। तो आपको ये जो सुनने की जो क्षमता रखता है ना, तो बोलने की भी क्षमता थोड़ी बहुत बढ़ाइए आप। कभी भी जो आपको शेयरिंग में बोला है कोई भी अपना ऐसा जो लीडर होगा, तो आपका मोटिवेशन करना, आप क्या क्या सीखा है। तो ऐसे आज जो टॉपिक, अच्छा टॉपिक बहुत मेरे को पसंद आया, बहुत अच्छी तरह से जो टॉपिक भी रखा है दोस्तों। ओवर ओ कनेक्ट विथ डू यू अंडर स्टैंड बाय ओन पेशी बिजनेस। आप दोस्तों एक हमारे इधर एक हमारा गुजरात का ये हमारा धीरू भाई अंबानी दोस्तों। तो आप पूरा विश्व में छा गया है, उसको पहचान बन गई है। आप भी ऐसा पहचान बनेगा दोस्तों। कब बनेगा कि अभी आपके पास ये टाइम है, ये मंच में आके कोई भी मंच, अपना शिव शक्ति मंच है और कोई भी कभी भी कोई मंच में जाता है ना, तो ये अभी नॉलेज आपको अभी बताया तो ये सूरज भाई ने कि भाई ये आपको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी गीतांजलि मैम को ये अभी पूछ रहा था, तो ये मौका दोस्तों मिलने वाला नहीं है। ये मजा आप अभी ले रहा है ना, ये एप्पल आने के बाद ये मजा नहीं होगी।
अभी आपके पास एप्पल नहीं आया है, तब तक आपके पास ये चांस है, फिर ऐसा मौका आने वाला नहीं है। ये सीखने और सिखाने का मौका, जो अभी अपना लीडर जो सुन रहा है, कोई भी, हमारा ये कुमकुम मिश्रा बेन है, हमारा वीरू सिंह भाई है, और फुल राय सर है, हमारा सूरजमल सर है, और राधे सोटे सर है, हमारा वंदना बेन है दोस्तों, हमारा महेश भाई है। तो दोस्तों ये सब लीडर है, आप भी लीडर है, तो उसको मोटिवेशन देके उसको उत्साहित करना, तो उसका भी हौसला बढ़ेगा कि भाई ये मालदेव भाई ने अच्छी तरह से हमको सुना है, फोकस रख के, तो ये मौका फिर मिलने वाला दोस्तों है नहीं। आप भूल जाना पड़ेगा कि अभी मैं फोन करूंगा महेश भाई के कि भाई महेश भाई मेरे को जामनगर आना है, तो मैं आऊंगा, तो महेश भाई बोलेगा मालदेव भाई अभी टाइम नहीं है, बात करने का भी यार आपके पास टाइम नहीं होगा। एप्पल आएगा तो आपको कहाँ से कैसे यूज करना, अभी वो तो आने वाला है, और डन डील है दोस्तों। कारण कि हमारा यश बोपारा सर ने 200 से ज्यादा कंट्री के सामने आपको एक मंच में जाके आपको आपके पास बोलने की जो क्षमता नहीं होगी, सुनने की क्षमता नहीं होगी दोस्तों, तो हमारा यश सर तो देखिए आप, एक महान लीडर, एक जबरदस्त, विश्व में होगा भी नहीं और होने वाला भी नहीं कोई इतना महान पुरुष, ये आपके लिए, मानव जाति का उद्धार के लिए। तो आप कभी भी कोई भी मंच में गया होगा तो एक आधा घंटा होगा, 1 घंटा होगा, 2 घंटा होगा, 2.5 घंटा होगा, तो आप अच्छी तरह से पूरा फोकस रख के जो सुनता है ना, वो ही आगे बढ़ेगा, कुछ वही सीखेगा, वही बोल सकता है दोस्तों, वही हमारी ओन पेशिव है। तो दोस्तों मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, मैं मेरी वाणी को यहाँ पे विराम दे रहा हूँ।